विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन के अंदर मैच नंबर 23 जो कि आज होगा एडिलेड स्ट्राइकर और ब्रिस्बेन हीट की उन दोनों टीमों के बीच में, जिन दोनों टीमों ने 5-5 मुकाबले इस टूर्नामेंट के अंदर ऑलरेडी खेल रखे हैं। उसमें से एडिलेड स्ट्राइकर की बात करें तो 5 में से केवल एक मुकाबला ये टीम जीती है, 3 हारी है, एक मैच इनका बारिश में धुला है। और वहीं पर ब्रिस्बेन हीट की टीम की बात करें तो यह टीम तो अपने 5 के 5 मुकाबले गंवा चुकी है और बड़ी अफलातून तरीके के प्लेइंग 11 टीम लेकर के आती भी है। बैटिंग ऑर्डर इनका बिल्कुल कंफर्म नहीं होता, लेकिन उसी को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस अभी तक इस सीजन में रही है, उसी का नतीजा है कि 8 टीमों के इस टूर्नामेंट के अंदर नंबर 7 पर है एडिलेड स्ट्राइकर की टीम, नंबर 8 पर है ब्रिस्बेन हीट की टीम। और ये दोनों टीमें जब आज कैरन रोल्टन ओवल एडिलेड के मैदान पर 25 नवंबर को दोपहर को 1:40 पर भारत के समय के हिसाब से और वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:40 पर एक डे नाइट T20 मैच के अंदर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी। तो यहां पर इस मैदान पर देखें तो ऑलरेडी इसी सीजन के अंदर 2 मुकाबले हो चुके हैं और दोनों मुकाबले दिन के मैचेस थे। लेकिन आज का जो मुकाबला होगा वो 6:40 पर जब स्टार्ट होगा ना, क्योंकि वेदर पूरी तरह से क्लियर है। जो वेदर फोरकास्ट अभी आया है वो यही बताता है कि आसमान पर बिल्कुल बादल नहीं होने वाले, धूप रहेगी जब यह मैच स्टार्ट होने वाला होगा। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा फ्लड लाइट्स वहां पर जलेंगी, टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो जो फ्लड लाइट्स का इफेक्ट होता है पिच के ऊपर और साथ ही साथ टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से जो एयर में मॉइस्चर क्रिएट होता है, वो गेंद को सेकंड इनिंग के दौरान खास करके नई गेंद से पावर प्ले के दौरान अच्छी खासी स्विंग कराती है। हालांकि जो अभी तक के 2 मुकाबले हो चुके हैं वो तो दिन के मुकाबले थे, तो उसका कुछ लेना देना है नहीं इस मैच से। लेकिन इन दोनों मुकाबलों में जो हमने देखा कि एक बार मेलबर्न स्टार की टीम ने पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम को 141 रन का लक्ष्य दिया, जिसको पर्थ स्कॉर्चर्स ने बड़ी आसानी से चेज करके 7 विकेट से मैच को जीता। और फिर यहां पर दूसरे वाले मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम ने 173 रन बनाए। उसके बाद बारिश आई, बाधित हुआ मैच, जहां पर 9 ओवर में लक्ष्य मिला था इनको एडिलेड स्ट्राइकर की टीम को 95 के अराउंड, जिसके जवाब में ये टीम केवल 78 रन ही बना पाई और 8 विकेट इनकी गिर गई और वो मैच यहां पर हार गई। तो एक बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, एक बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहां पर मैचेस जीती है। लेकिन अगर हम इतिहास में जाकर के समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली यहां पर ज्यादातर कौन सी टीमें मैचेस जीती है, तो आपको पता चलेगा कि पिछले 12 में से 8 बार यहां पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, जिससे आपको यह आइडिया लगेगा कि सेकंड बैटिंग करना कोई भी टीम प्रेफर करेगी, जो कि हो भी सकता है क्योंकि हमको देखना पड़ेगा एक्चुअली पिच है कैसी। हालांकि 2 मुकाबले उस पर ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन ये मैचेस 14 नवंबर को हुए थे, तो काफी पहले हो चुके हैं। तो पिच अब तक जो उसमें वेयर एंड टेयर आया होगा वो ठीक हो चुका होगा, तो पिच अब फ्रेश ही दिखने वाली है। हालांकि जैसा मैंने आपको टेम्परेचर ड्रॉप को जो बताया डे नाइट मैच में, उसकी वजह से कोई भी टीम पहले बैटिंग करना ही प्रेफर करेगी, ये मेरा आइडिया बताता है। बाकी स्पिन और पेस की विकेटों की संख्या देखें तो 12 और 11 है इन दोनों मुकाबले में, जो कि बिल्कुल बराबर का है, जो दिखाता है कि बहुत ज्यादा विकेटें यहां पर गिरती भी नहीं है। हालांकि आपके सामने है एक इनिंग में ही ज्यादातर विकेटें यहां पर गिरी है। तो एक्चुअली हमको देखना पड़ेगा कि उस टाइम पर जो पिच मिलेगी वो है कैसी, कौन सी टीम क्या फैसला कर रही है उस टाइम पर, उसने पिच के बारे में बताया गया कप्तान ने। वो सारी चीजें आपको मैं अपने फाइनल टीम के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर वेदर का भी और पिच का भी अपडेट दूंगा। तो टॉस के बाद जाकर के ये सारे अपडेट्स लेने के लिए और मेरी अपनी फाइनल टीम लेने के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसी वीडियो के जो लिंक आपको मैंने दे रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर दीजिए, ताकि आपको सारे फाइनल अपडेट्स मिल जाएं और अपनी टीम आप अच्छी तरह से बना पाएं। फिलहाल आपके सामने यहाँ पर है एडिलेड स्ट्राइकर की टीम के प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर टैमी बेमोंट और लॉरा वुल्फार्ट लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद मैडलिन पीना है, तालिया मैकग्रा है, ब्रिजेट पैटरसन है, वांडा विलिंगटन है, एली जॉनस्टन है और बाकी इसके बाद आती हैं 4 मेन बॉलर, जिसमें जेमा बार्सबी ना 1 ओवर या 2 ओवर, इससे ज्यादा करती है नहीं। पिछले वाले मैच में से पहला ओवर ही करा दिया और इन्होंने विकेट भी लेकर के दिया। तो उसी तरीके की ये बॉलर है, कभी भी कहीं पे आके बॉलिंग करेंगी, 1-2 से ज्यादा ओवर आपको करते दिखाई पड़ेंगे नहीं। लेकिन उसमें सोफी क्लस्टन, मेगन सूट और डार्सी ब्राउन, ये तीनों आपको पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, जहां पर मेगन सूट और डार्सी ब्राउन 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के भी करते दिखाई पड़ेंगी। और उसी में बीच में आएंगे एमांडा विलिंगटन, ये भी आपको ऑलमोस्ट 4 ओवर के आसपास की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और उसमें जेमा बार्सबी और तालिया मैकग्रा बाकी बचे हुए ओवर 2-2 ओवर, जिसके ओवर पक्ष में जितने पास जिसके ओवर जाएं उतने वो आपको करते दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद बेंच के नाम भी आप यहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद इन्हीं एडिलेड स्ट्राइकर के प्लेयर्स का करियर, T20 करियर भी अगर आप देखना चाहें कैसा रहा था इस बिग बैश के पहले, वो भी आपके सामने है, जहां पर बल्लेबाजों के मैचेस की संख्या, रनों की संख्या, बैटिंग एवरेज, और वो बैटिंग एवरेज इनिंग के हिसाब से भी आप यहां पर देख सकते हैं। हालांकि डे नाइट मैचेस में इसको ज्यादा मैं प्रेफरेंस दूंगा नहीं, लेकिन एक चीज आपको मैंने पिच रिपोर्ट में बताया था ना कि सेकंड इनिंग में पेसर्स यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिकली जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। तो ये चीज आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि मेगन सूट और डार्सी ब्राउन आपको पावर प्ले की 2-2 ओवर यानी कि शुरुआती 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली। बाकी बॉलर्स के क्या नंबर्स हैं, कितने मैचेस में कितनी विकेटें हैं, स्ट्राइक रेट क्या रहा है दोनों इनिंग के अंदर, कहने का मतलब कि पहली इनिंग में अभी तक पूरे करियर में जितनी विकेटें निकाली हैं, जितनी गेंदें फेंक करके
उसको डिवाइड करके हर इनिंग के अंदर ऑन एन एवरेज कितनी गेंदों पर विकेटें मिलती है पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में, इससे आपको पता चलेगा कि किसकी कितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी है विकेट निकालने की इनिंग के बेसिस पर। बाकी रीसेंट फॉर्म भी आपके सामने है, ऑलरेडी बता चुका हूं 5 मैचेस में से एक मैच इनका बारिश में धुल गया था, बाकी 4 में से एक मुकाबला ये टीम केवल जीती है, बाकी 3 मुकाबले ये टीम हारी भी है। और उसमें इनके प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आपके सामने है, जहां पर टैमी बेमॉन्ट जैसे ही इनके सामने स्विंगिंग कंडीशन आती है बिल्कुल इनके चलती नहीं, और उसी तरीके के रीसेंट फॉर्म में आप इनका देखेंगे लगातार अच्छा शुरुआत, लेकिन उसके बाद जल्दी से विकेट देकर के चली जाती हैं। और आज ये एक ट्रम्प हो सकती हैं, लगातार फ्लॉप परफॉर्मेंसेज हैं तो एक लॉ ऑफ एवरेजेस भी है कि प्लेयर कोशिश करेगा कि आज रन बनाने की, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छे ट्रम्प ऑप्शन ये हो सकते हैं अगर पहली इनिंग की बैटिंग होती है तो। इसके बाद आते हैं लॉरा वुल्फार्ट, ये तो कमाल के फॉर्म में रही थी ओडीआई वर्ल्ड कप में भी, यहाँ पर आने के बाद भी 2 बैक टू बैक नॉट आउट पारियां खेली, फिर पिछले मैच में 41 रन बनाए, बीच में 2 मैचेस में फ्लॉप हो गई थी। मैडलिन पीना एक ऐसी प्लेयर है जिनको ट्रम्प ऑप्शन के ही तौर पर आप ट्राई करेंगे, बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के अगर आप टीम बनाते हैं तो उस तरीके की टीमों में आपकी टीम में आ सकती है। बाकी परफॉर्मेंसेज आपके सामने 2 ठीक ठाक पारियां अभी तक आई हैं 5 में से, बाकी तालिया मैगरा तो टीम की कप्तान भी हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों आपको करते दिखाई पड़ेंगे। हालांकि परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इनके लेवल की आई नहीं है, लेकिन स्मॉल लीग की टीम जब आप बनाएंगे ना तो ये दूसरी ऐसी प्लेयर हो जाती है लॉरा वुल्फार्ट के बाद जिनको कि आपको ड्रॉप कतई नहीं करना। और उसके बाद विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखाई पड़ेंगे ब्रिजेट पैटरसन, नंबर्स तो इनके भी ठीक ही ठाक हैं, बिलो द एवरेज हैं, रन्स बहुत ज्यादा इनसे बने नहीं है, लेकिन सामने की टीम की तरफ से विकेट कीपिंग ऑप्शन कौन है उसे हमें देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम आगे चल करके डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली कौन सा विकेट कीपर हमको लेके जाना है। बाकी अमांडा विलिंगटन वो तीसरी प्लेयर है इस टीम की तरफ से जो कि एक ऑलराउंडर तो है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, लेकिन ऐसी प्लेयर है जिनको पिछले मैच की बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद ना सिर्फ अपनी टीम में आप लेके जाएंगे बल्कि कप्तान है, उस कप्तान के भी इस टीम की तरफ से बेस्ट ऑप्शन है। ये चीज आपको समझ करके चलनी है। बाकी एली जॉनस्टन का वो खास रोल होता नहीं, जेमा बार्सबी के बारे में आपको बता चुका हूं, कितनी बॉलिंग करेंगे कुछ नहीं पता। अगर आप बहुत ही, जैसे एक बार फिर से बता रहा हूं, बहुत ही रिस्की टीम बना रहे हैं ना तो ये तीसरी ट्रम्प ऑप्शन इस टीम की तरफ से आपके लिए हो सकती है। बाकी सोफी क्लस्टन और साथ ही साथ यहाँ पर डार्सी ब्राउन जो कि 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के करती हैं, ये तो कमाल के फॉर्म में है। अगर आप देखें पिछले मैच में 2 विकेट है, 2 बार एक्चुअली इस टूर्नामेंट में 2-2 विकेट हैं, एक बार 4 विकेट है, 2 बार 1-1 विकेट है, तो जबरदस्त बॉलिंग फॉर्म में है और इतनी यूटिलिटी भी इनकी है ना पावर प्ले डेथ ओवर की कि ये बेस्ट ऑप्शन बन भी जाती है। इवन मेगन सूट भी इस टीम के अंदर वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट प्लेयर विमेंस क्रिकेट के अंदर तेज गेंदबाजी में। हालांकि रिसेंट टाइम इनका फॉर्म काफी खराब चल रहा है, जो कि इन्होंने अगर देखें ना पिछले मैच में थोड़ा सा वापस लिया है फॉर्म, विकेट नहीं मिला पिछले मैच में, 4 ओवर में 27 रन इन्होंने दिए थे, लेकिन अच्छे फॉर्म में लग रहा था कि आ जाएंगी। और आज के इस मैच के लिए ये एक और तगड़ी ट्रम्प होंगी, और एक्चुअली मैं इनको रिस्की ट्रम्प नहीं कहूंगा, एक स्मॉल लीग वाली ट्रम्प ऑप्शन जिनको अगर आप बाकी 3 और 2 5 प्लेयरों के साथ छठे प्लेयर के तौर पर इस टीम के अंदर रखें तो शायद आप एक वन साइडेड विनिंग दर्ज कर सकते हैं आज के इस मैच में। तो मेगन सूट उस लेवल के प्लेयर है। बाकी बेंच की भी प्लेयर जो है उसमें अनेसु मुसोंगो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जो अगर खेलती है तो उनका रिसेंट फॉर्म आप देकर के रखिए, एक अच्छी ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये 6 तो बेस्ट ऑप्शन है जिसमें स्मॉल लीग के लिए रिस्क लेने लायक मेगन सूट हैं। और अगर आप मल्टीपल टीमों वाला कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो उसमें जेमा बार्सबी, मैडलिन पीना, टैमी बेमॉन्ट, इनको आप रोटेट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर इस टीम की पहली इनिंग की बैटिंग है एडिलेड स्ट्राइकर की तो टैमी बेमॉन्ट पर भी आप रिस्क बिल्कुल ले सकते हैं, वर्थ है। तो आप इस तरीके से टीमें अपनी रोटेट करके प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़ों का अगर आप हेल्प लें तो बाकी जो सेफेस्ट ऑप्शन है, चाहे वो लॉरा वुल्फार्ड हो, तालिया मैकग्रा हो, एमांडा विलिंगटन हो, सोफी क्लस्टन हो, डार्सी ब्राउन हो, मेगन सूट हो, इन सभी के आंकड़े आपके सामने हैं। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल देखने की भी जरूरत नहीं है इन सभी के आंकड़ों को। एक्चुअली आंकड़े आपको देखना है टैमी बेमॉन्ट के 13 मैच में 25 का एवरेज है हेड टू हेड में। मैडलिन पीना के नंबर्स ठीक ठाक है, 31 का एवरेज है 12 मैच में, लेकिन चूंकि उसमें कई बार नॉट आउट रही है, पहले बैटिंग नीचे करती थी। और उसके बाद आती हैं ब्रिजेट पैटरसन, इनके भी 22 में 516 रन है। इसके बाद आती हैं यहाँ पर नीचे मेगन सूट, जिनको आपको मैं स्मॉल लीग के लिए एक अच्छा रिस्की ऑप्शन बता रहा था, 23 मैच में 31 विकेटें, तो नंबर्स तो कमाल के हैं। तो जो ऐसी प्लेयर्स थी, जेमा बार्सबी 14 मैच में 9 विकेटें, और अगर अनेसु मुसोंगो खेलती तो उनके भी 6 मैच में 6 विकेट। तो ऐसे प्लेयर्स के आंकड़े आप देखिए। बाकी जो आपको मैं सेफेस्ट ऑप्शन बता चुका हूं ना, उनके नंबर्स देखने की जरूरत है नहीं। इवन वेन्यू पर भी आकर के देखें ना तो कैरन रोल्टन ओवल के इस मैदान पर टैमी बेमॉन्ट के 3 मैच में बढ़िया नंबर्स हैं, 103 रन है, 26 का एवरेज। लेकिन वही बताया आपको मैंने ना कि एक ऐसी ऑप्शन है जिनके साथ आप चाहें तो कोई दूसरा ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क लेने लायक ही ऑप्शन ये है। मैडलिन पीना के भी नंबर्स इस मैदान पर काफी अच्छे हैं। और उसके बाद देखें तो नीचे आकर के यहाँ पर जेमा बार्सबी के 20 मैच केवल 11 विकेट, नंबर वैसे ही है जैसे ये बॉलर है जो कि ज्यादा इनको यूज किया नहीं जाता। मेगन सूट के 37 में 35 विकेट हैं। और उसके बाद बैटर्स की वीकनेसेस देखें एडिलेड स्ट्राइकर की, तो टैमी बेमॉन्ट जब सामने वाली टीम की बॉलिंग को फेस करती है, चार्ली नॉट की 13 गेंद पर 9 रन बना करके 2 बार, जेस जोनासन की 90 गेंद पर 90 रन बना करके 5 बार, निकोला हैंकॉक की 33 गेंद पर 31 रन बना करके 4 बार। तो एक तो इनकी कमजोरी है हिलती हुई गेंदें।
शुरुआत में स्विंग होती गेंदें, साथ ही साथ स्पिन भी बहुत अच्छा नहीं खेलते। और उसी तरह से लॉरा वुल्फार्ट जो जेस जोनासन को बढ़िया खेल गई हैं, 3 बार आउट हुई हैं लेकिन 114 रन बना करके। निकोला हैंकॉक पर इनके आंकड़े खराब है, ग्रेस हैरिस पर बढ़िया है। मैडलिन पीना के आंकड़े भी आप जेस जोनासन, सिएना जिंजर, निकोला हैरिस और ग्रेस हैरिस पर देख सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर जेस जोनासन को, हैंकॉक को तो अच्छा खेला है, बाकी दोनों बॉलरों पर सस्ते में आउट हुई हैं। और इसके बाद की जो बैटर्स है, चाहे वो तालिया मैग्रा हो, ब्रिजेट पैटरसन हो, एली जॉनस्टन हो, एक तो इनकी कमजोरी आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ दिखाई पड़ेगी, लेग स्पिन के खिलाफ थोड़ी सी दिखाई पड़ेगी। और बाकी जो इंडिविजुअल बॉलर्स पर विकेटें देती रही हैं उनके नाम भी आपके सामने हैं, जिसको वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, सब कुछ आपको मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। और उसके बाद आकर के जो लोअर ऑर्डर के 2 और बैटर्स हैं उनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये थी एडिलेड स्ट्राइकर की टीम, जिनकी तरफ से हमको 5 से 6 सेफेस्ट ऑप्शन मिल गई हैं और साथ ही साथ 2 से 3 ट्रम्प ऑप्शन। तो किसको कैसे रोटेट करना है ये सब कुछ आपको मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूं, और उन ट्रम्प्स में से कौन कब आपको टीम में लेके जाना है, कौन कितनी सेफ है, ये भी बता चुका हूं। तो अब ब्रिस्बेन हीट की टीम की तरफ हम आ चुके हैं, जहां से ग्रेस हैरिस ओपन करेंगे चार्ली नॉट के साथ। और चूंकि पिछले 2 मैच में जेमाइमा अवेलेबल नहीं थी, तो जो अपडेट्स थे वो यही थे कि वीकेंड के 2 मैचेस में अवेलेबल नहीं रहेंगी, फिर आकर के यहाँ पर तीसरे मैच में ज्वाइन कर जाएंगी। और इनकी जहां पर आई थी लॉरेन विनफील्ड हिल, वो फिलहाल अब बाहर चली जाएंगी। तो उम्मीद है कि जेमाइमा नंबर 3 पर आएंगे, इसके बाद आएंगे जेस जोनासन, चिनेल हेनरी, नडाइन डी क्लर्क हैं, और उसके बाद जो लोअर ऑर्डर की एक जॉर्जिया रेडमैन है विकेट कीपर बैटर, और उसके बाद आती है मिकेला रिंगली, सिएना जिंजर, निकोला हैंकॉक और लूसी हैमिल्टन। और इस टीम के अंदर लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है लूसी हैमिल्टन, निकोला हैंकॉक, और साथ ही साथ अगर आप देखें जेस जोनासन, ये 3 तो ऐसी बॉलर है। और आप यहाँ पर नडाइन डी क्लर्क को भी ऐड कर लीजिए, तो नडाइन डी क्लर्क, जेस जोनासन, निकोला हैंकॉक और लूसी हैमिल्टन, ये 4 ऐसी मेन बॉलर हैं जो कि आपको 3 से 4 ओवर के अराउंड बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी। बाकी बचे हुए यहाँ पर आपको सिएना जिंजर करते दिखाई पड़ेंगी, ग्रेस हैरिस करते दिखाई पड़ेंगी, कभी कभी आपको चार्ली नॉट भी एज ए बॉलर बॉल करते दिखाई पड़ सकती हैं, जिसमें से निकोला हैंकॉक और नडाइन डी क्लर्क आपको पावर प्ले में भी दिखाई पड़ेंगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। प्लस लूसी हैमिल्टन अपनी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस, और वहां पे शायद ऑफ स्पिन लिखा था मैंने, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और बाकी यहाँ पर बेंच की 4 प्लेयर है, करियर के नंबर्स अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं वीडियो को रोक करके। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म यहाँ पर आपके सामने है, और ये टीम तो अपने 5 मुकाबले गंवा चुकी है, तो नंबर्स तो निश्चित तौर पर उसी तरीके के होंगे। और चूंकि 5 मैचेस ये टीम गंवा चुकी है, तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंसेस हालांकि देखेंगे उसमें ग्रेस हैरिस ना इस टीम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और एक्चुअली आपको मैं बताऊं कि कौन से सेफेस्ट प्लेयर है, सीधे सीधे ज्यादा ना घुमाते हुए, तो ग्रेस हैरिस, जेस जोनासन, और उसके बाद यहाँ पर नडाइन डी क्लर्क, और थोड़ा सा नीचे आकर के देखेंगे तो निकोला हैंकॉक, ऐसी 4 ऑप्शन इस टीम के पास जो कि मैं बेस्ट मानता हूं, जिनको किसी बिना लाग लपेट के अपनी टीम में आपको पिक करना है, चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो, चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग पहली इनिंग की सेकंड इनिंग की हो, ये 4 बेस्ट ऑप्शन है। ग्रेस हैरिस को, जेस जोनासन को, नडाइन डी क्लर्क को, निकोला हैंकॉक को आपको इग्नोर कतई नहीं करना है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो आपके पास एक चिनेल हेनरी का ऑप्शन है, हालांकि उसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी जो लूसी हैमिल्टन का फिर से यहाँ पर गलत लिख दिया है मैंने, तो लूसी हैमिल्टन को अगर आपको टीम में लेना है तो निश्चित तौर पर वो आपको देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग है। यहाँ पर जो कंडीशंस है वो सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में इनको ज़्यादा बेहतर बनाएगा आपके लिए, तो वहाँ पर इन्हें भी एक ऑप्शन के तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी ट्रम्प ऑप्शन होंगी। और उसके बाद अगर आप ऊपर आए तो यहाँ पर चिनेल हेनरी, ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग अच्छी खासी करी थी, शुरुआत में विकेट भी निकाल करके दिया था, बैटिंग भी आकर के ऊपर करती है, तो ये एक दूसरी बहुत ही अच्छी स्मॉल लीग की ट्रम्प है। ग्रैंड लीग के लिए बात नहीं कर रहा, ग्रैंड लीग में तो आप इनको ट्राई कर ही सकते हैं, स्मॉल लीग में भी आप इनको बाकी 4 प्लेयरों के साथ लेके जा सकते हैं, 5वीं या 6ठी प्लेयर के तौर पर। और उसी में चार्ली नॉट, हालांकि बॉलिंग तो नहीं कर रही, पिछले मैच में इन्होंने बॉलिंग करी नहीं, लेकिन 31 रन की एक अच्छी पारी खेली, ये भी एक बहुत अच्छी ट्रम्प रहेंगे। तो एक्चुअली 2 सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है ना, जिनको आप बाकी 4 प्लेयरों के साथ लेके जा सकते हैं, तो चिनेल हेनरी और चार्ली नॉट हैं। और उसी में लूसी हैमिल्टन अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर, और बाकी सिएना जिंजर, हालांकि उतनी बॉलिंग अब कर नहीं रही है, 1 ही 2 ओवर मिल रहे हैं, ये भी एक अच्छी ग्रैंड लीग की ऑप्शन बन सकती है। बाकी नंबर्स वो आपके सामने हैं, आप इसको देख ही सकते हैं, पढ़ के सुनाने की जरूरत तो है नहीं। निकोला हैंकॉक अच्छी बॉलिंग कर रही पिछले 2 मैचेस से, नडाइन डी क्लर्क से शुरुआत में बॉलिंग कराया नहीं इन लोगों ने, और फिर जब पिछले 2 मैचेस से बॉलिंग कराया तो उन्होंने 5 विकेटें निकाल करके दे दी। और उसी में ग्रेस हैरिस भी आई तो है 3 मैचेस से, लेकिन कुछ खास इंपैक्ट है नहीं। लेकिन उसी में जेस जोनासन अगर आप देखें तो ये तो एक ऐसी ऑप्शन है जिनको आप सीधे कप्तान है बस कप्तान भी बना सकते हैं। तो ये रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर कुछ बेहतरीन ऑप्शंस ब्रिस्बेन हीट की तरफ से आपको मिले। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने है हेड टू हेड के आंकड़े, जिसमें आपको जो समझना था ना, जैसे चार्ली नॉट जो हमारे लिए एक अच्छी ट्रम्प ऑप्शन है, इनके नंबर अगर आप हेड टू हेड में देखें तो 12 मैच 197 रन 5 विकेट हैं, तो
नंबर्स बहुत अच्छे नहीं हैं। चिनल हेनरी खेली ही नहीं है। इसके बाद आती है नीचे, अगर आप आकर के देखें तो लूसी हैमिल्टन, इनके भी 2 मैच में कोई विकेट नहीं है। स्टिल जैसे मैंने आपको कहा सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है जहां पर कंडीशंस इनको फेवर करेंगे इनके लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग को, तो वो चीज आप जरूर ध्यान में रख करके उनको कंसीडर कर सकते हैं। लूसी हैमिल्टन इस मैदान पर हालांकि खेली नहीं है। निकोला हैंकॉक की 11 मैच में 11 विकेटें हैं और बाकी चार्ली नॉट के 8 मैच 177 रन है, 1 विकेट है। तो ये सारे ट्रम्प ही हैं। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। चिनल हेनरी भी इस मैदान पर नहीं खेली हैं। जॉर्जिया रेडमैन तो बैटिंग ही बहुत नीचे कर रही हैं। जेमाइमा रोड्रिग्स के आंकड़े यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे चूंकि वो भी इस मैदान पर खेली नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी प्लेयर बैटल वो भी आप देख लीजिए। चार्ली नॉट हो गई या ग्रेस हैरिस हो गए, दोनों को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग परेशान करती है ठीक ठाक, और वो सामने की टीम में ऐसी ऑप्शन कौन सी है वो आपको देखना पड़ेगा जाकर के पीछे। तो वीडियो आप पूरा देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। बाकी एमांडा विलिंगटन तो लेग स्पिनर है, ये 3 बार आउट कर चुके हैं चार्ली नॉट को 45 गेंद पर 52 रन देकर के। 2 बार जेमा बार्सबी भी इनको आउट कर चुके हैं। सोफी क्लिस्टन पर 2 बार आउट हो चुकी है। तो नाम तो यहीं पर आपको मिलेगा कि कौन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, सोफी क्लिस्टन एक्चुअली। बाकी मेगन सूट, अनेसु मुसांगी और डार्सी ब्राउन सभी के खिलाफ आंकड़े इनके पुअर ही हैं, जो कि हेड टू हेड के आंकड़े में भी समझ में आ ही गया था। ग्रेस हैरिस के भी आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं और इनके आंकड़े ना खास करके जेमा बार्सबी पर बहुत ही ज्यादा पुअर हैं। तो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं कि इन नंबर्स को भी देखते हुए, चूंकि टीमें देखती हैं सारे नंबर्स, तो इनको खिलाफ यूज किया जा सकता है जेमा बार्सबी को पावर प्ले में। और उसके बाद जेस जोनासन के आंकड़े आप सभी बॉलर्स के खिलाफ देख लीजिए। हेड टू हेड में बैटिंग के आंकड़े आपने पीछे देखे थे, बहुत अच्छे हैं नहीं, उसी का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं जॉर्जिया रेडमैन, नडाइन डिक्लर्क और चिनल हेनरी, इनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़े, जहां पर फिर से आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, लेग स्पिन बॉलिंग और ओवरऑल दोनों टीमों के स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूरे 4 ओवर कर रहे हैं कम से कम, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी ओवरऑल इस एनालिसिस की बेसिस पर जहां पर लॉरेन विनफील्ड और जेमाइमा रोड्रिग्स के भी नंबर्स हैं, आप जरूर देख लीजिए। एक बात तो क्लियर है कि एडिलेड स्ट्राइकर की जो टीम है वो ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है, बैलेंस्ड दिखाई पड़ रही है। हालांकि ब्रिस्बेन हीट की टीम भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है, लेकिन अभी तक एक भी मैच जीत नहीं पाई है। तो फेवरेट तो एडिलेड स्ट्राइकर की ही टीम मेरे हिसाब से है, अपने होम ग्राउंड पर मैच भी खेलेगी। लेकिन फिर भी टॉस के बाद के जो अपडेट्स होंगे ना, पिच के बारे में, वेदर के बारे में, और साथ ही साथ मेरी अपनी जो फाइनल टीम होगी उसके बारे में, सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पर दूंगा। तो दोनों को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी टीम खुद से बनाइए, ये उससे भी बेहतर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।